अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। कि जो सच्चा मुस्लिम होता है वो शांति प्रिय होता है। शांति प्रिय होता है का मतलब है हर सच्चा मुस्लिम इस्लाम प्रिय होता है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने जितनी भी जिन्न और जितनी भी मखलूक़ात और इंसान को इसलिए बनाया है कि वो मेरी गुलामी करें। धिम्मी का मतलब है एक ऐसा गैर मुस्लिम जो जाने अनजाने भय या लालच में आकर इस्लाम को बढ़ने में मदद करता है, उसे धिम्मी या डिम्मी कहते हैं। वलीउल्लाह दहलवी के ही बुलाने पर अहमद शाह अब्दाली भारत आया और यहाँ से उसका मुकाबला मराठाओं से हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध में, और मराठा हारे। वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी को मानने वाले जो आज अफगानिस्तान में जो सत्ता में है ना तालिबान, ये वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो अब्दुल बहाव कितनी बड़ी हैसियत है कि अब्दुल बहाव ने सऊदी कबीले के साथ मिलकर के सऊदी अरब में, जो अरब देश है ना, सऊदी अरब है, इस देश का फाउंडेशन किया था, इस देश की स्थापना की थी। संसार के जितने भी सभ्य समाज हैं उन सभ्य समाजों में सबसे कम या सबसे ज़्यादा अनभिज्ञता इस्लाम के विषय में यहाँ के हिंदुओं की है। अल-बैरूनी कहता है कि यहाँ के विद्वानों ने मान लिया है जो ज्ञान उनके पास है वो ज्ञान सर्वोत्तम है। इनका यही एटीट्यूड इस संस्कृति के पतन का कारण बनेगी। आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ब्रिटिश उपनिवेश और फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ हमने जंग लड़ी और उसके फ्रांसीसी उपनिवेश और ब्रिटिश उपनिवेश के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ सार्वजनिक हैं। लेकिन इन्हीं बातों को कहते हुए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने जंगें लड़ी। राणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे महान नेताओं के उन्होंने नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भी या इन महान विभूतियों ने भी जो संघर्ष किया था वो संघर्ष पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ था और पॉलिटिकल इस्लाम के विषय में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती और होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छागुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। ये पता मुझे तब चला जब एक दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो उस पर बहुत सारे परिचित लोगों ने क्वेश्चन भेजे कि कुछ कह रहे थे कि सर ये बताइए कि पॉलिटिकल इस्लाम होता क्या है। कुछ ने कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। एक ने कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लाम में क्या अंतर है। कुछ कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल इस्लाम जो है यानी उनके जो 25-30 वो थे मैसेजेस, तो उन 25-30 मैसेजेस का सीधा वो अर्थ ये आ रहा था कि हमारे पास पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हो इस विषय पर हमें बताइए, ऐसा था उनका। तो आज की हमारी क्लास रहेगी पॉलिटिकल इस्लाम पर। चूँकि ये विषय बहुत बड़ा है तो इस क्लास को हम छोटे छोटे हिस्सों में लेंगे, ठीक है।
आज की क्लास में केवल बिंदु रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, या कहिए कि आज केवल भूमिका रहेगी पॉलिटिकल इस्लाम की। ठीक है। पॉलिटिकल इस्लाम का हिंदी होता है राजनैतिक इस्लाम। ठीक है। तो यदि राजनीतिक इस्लाम के विषय में यदि आप थोड़ी सी जानकारी लोगे तो इस शब्द का प्रयोग शंकर शरण जी ने किया था। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इस्लाम के विषय में चर्चाएं होनी चाहिए, और उनका बड़ा अच्छा लेक्चर था। उन्होंने ये पॉलिटिकल इस्लाम शब्द कहाँ से लिया था? वो लिया था डॉक्टर बिल वार्नर की किसी किताब से। तो उन्होंने कोट किया था कि बिल वार्नर ने ऐसा कहा है। तो पॉलिटिकल इस्लाम में डॉक्टर बिल वार्नर और शंकर शरण जी ने आज से लगभग 2-3 साल पहले शंकर शरण जी ने इसका प्रयोग किया था, और उन्होंने फिर बिल वार्नर का इसमें रेफरेंस लिया था। राजनीतिक इस्लाम के विषय में डीप डाउन करने से पहले यदि हम इस कथन पर ध्यान लगाएं तो इस कथन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि राजनीतिक इस्लाम के बारे में जानकारी या राजनीतिक इस्लाम के विषय में लोगों में चर्चा होनी चाहिए। तो इससे एक अर्थ निकलता है कि एक राजनीतिक इस्लाम है, तो दूसरा एक और इस्लाम है, वो है गैर राजनीतिक इस्लाम, नॉन पॉलिटिकल इस्लाम, NPI। भाई जब राजनीतिक इस्लाम है तो एक गैर राजनीतिक इस्लाम भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि इस्लाम कुछ है जिसके 2 हिस्से हैं, एक है राजनीतिक इस्लाम और एक है गैर राजनीतिक इस्लाम। तो राजनीतिक इस्लाम और गैर राजनीतिक इस्लाम क्या है, इसके विषय में चर्चा से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि आखिर इस्लाम क्या है और उसमें से कितना हिस्सा गैर राजनीतिक है और कितना हिस्सा राजनीतिक है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये वाले हिस्से पर बातचीत होनी चाहिए, यानी राजनीतिक इस्लाम के विषय पर बातचीत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो इन सारी बातों पर हम तभी निर्णय पर पहुंच पाएंगे जब हमें इस्लाम के विषय में कोई जानकारी हो। ठीक है। अच्छा, यदि आप इस्लाम क्या है, यदि इसके विषय में यदि आप एक जर्नल सर्वे करो भारतवर्ष में, तो जर्नल सर्वे में आपको 90-95% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो इस्लाम की परिभाषा तक नहीं जानते आज भी। 95%। अच्छा, जो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उनसे भी यदि पूछोगे तो उनकी भी जानकारी सीमित मिलेगी। जैसा मेरा अनुभव है कि आप उनसे पूछो कि इस्लाम है क्या, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेंटेंस में उनका वो फिनिश हो जाएंगे कि 5-6 सेंटेंस ही कह पाएंगे कि इस्लाम क्या है। इस अनभिज्ञता के विषय में 1920 के आसपास, 1925 के आसपास एम.एन. रॉय ने एक कथन कहा था। एम.एन. रॉय कौन है? एम.एन. रॉय है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर। तो इन्होंने एक कथन कहा था 1925 के आसपास
इन्होंने कहा था कि संसार के जितने भी देश हैं, उस समय के हिसाब से कह रहे थे, संसार में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये लगभग 1000 साल तक सत्ता में रहे। और तीसरी बात उन्होंने उसी को कही कि बावजूद इसके यहाँ के जो हिंदू हैं वो इस्लाम के विषय में, फिर उन्होंने चौथे सेंटेंस में कहा कि संसार के जितने भी सभ्य समाज हैं उन सभ्य समाजों में सबसे कम या सबसे ज़्यादा अनभिज्ञता इस्लाम के विषय में यहाँ के हिंदुओं की है। तो तीनों बातों को लगाकर उनका एम.एन. रॉय जी का कहना था कि भारत में इतने लंबे समय तक इस्लाम की उपस्थिति होने के बावजूद भी यहाँ का हिंदू समाज इस्लाम के प्रति अनभिज्ञ है। ऐसा संसार का कोई भी सभ्य समाज नहीं है, इतना संसार का कोई भी सभ्य समाज नहीं है। अब बात आ रही है कि भाई एम.एन. रॉय ने ये इस्लाम के प्रति अनभिज्ञता को आज भी देखा जा सकता है, ठीक है। और ये अनभिज्ञता लगभग आज से 100 साल पहले भी उतनी ही अनभिज्ञता थी। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण 1000 ईस्वी में, यानी आज से 1000 साल पहले अल-बिरूनी दे चुका है। अल-बिरूनी कहता है, जब वो यहाँ आया भारत में तो यहाँ के विद्वानों के साथ उसका मिलना जुलना हुआ, तब उसने कहा कि यहाँ के विद्वानों ने मान लिया है कि जो ज्ञान उनके पास है वो ज्ञान सर्वोत्तम है, उन्हें उसके अतिरिक्त कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो लास्ट मतलब इसी में अंत में कहता है कि इनका यही एटीट्यूड, यानी इनका यही मानसिकता इस संस्कृति के पतन का कारण बनेगी। तो रॉय कहते हैं कि यहाँ का हिंदू इस्लाम के प्रति अनभिज्ञ क्यों हैं? तो अल-बिरूनी कहते हैं कि इसलिए है कि यहाँ के हिंदू ने मान लिया है कि वो उसके पास जो ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, उसे इसके अलावा कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अल-बिरूनी ने कहा है कि यही इनके पतन का कारण बनेगा। तो किसी ने कहा है कि यदि आप सोचते हो कि ज्ञान महंगा है तो अज्ञानी रहकर देख लो, ठीक है। इफ यू थिंक दैट द नॉलेज इज डियर, ट्राई इग्नोरेंस। अब ये अज्ञानता कितनी महंगी पड़ेगी, इसके विषय में 1750 के आसपास एक भविष्यवाणी की थी कि इस्लाम के प्रति जो अज्ञानता है वो कितनी महंगी पड़ेगी। इसके विषय में 1750 में वलीउल्लाह दहलवी ने कुछ कहा था। वलीउल्लाह दहलवी कौन है? वलीउल्लाह दहलवी उसके पिताजी और उसके बाबा यानी ग्रैंडफादर, वो दोनों औरंगजेब की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सदस्य थे। और कौन सी संवैधानिक संस्था? औरंगजेब चाहता था कि इस भारतवर्ष को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक इस्लामिक लॉ होना चाहिए, जिसको उसने नाम दिया था फतवाए आलमगीरी। तो फतवाए आलमगीरी को बनाने के लिए उसने एक बेंच बनाई
उसमें 500 के लगभग इस्लामिक स्कॉलर्स को शामिल किया उसने। सऊदी अरब से थे, कुछ ईरान से थे, कुछ इराक से थे, कुछ भारत के थे। तो 500 इस्लामिक स्कॉलर की उसने एक बेंच बनाई, और इस बेंच में वलीउल्लाह दहलवी के पिताजी थे और इनके दादा भी थे। ये बेंच इसलिए बनाई कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसका नाम फतवा आलमगीरी था, उससे यहाँ भारत का शासन चले। मैं बता रहा हूँ कि वलीउल्लाह दहलवी की क्या हैसियत है। फिर क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद तो वलीउल्लाह दहलवी ने एक पत्र भेजा अफगानिस्तान के एक बादशाह के लिए। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और उस लेटर में कहा कि आप यहाँ आके हमला करो और इस पूरे के पूरे देश पर फिर दोबारा से इस्लामिक हुकूमत स्थापित करो, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा हुआ। वलीउल्लाह दहलवी के ही बुलाने पर अहमद शाह अब्दाली भारत आया 10,000 सैनिक लेकर, और यहाँ से उसका मुकाबला मराठाओं से हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध में, और मराठा हारे। तो वलीउल्लाह दहलवी की इतनी बड़ी हैसियत थी, मैं ये बताना चाहता हूँ। और वलीउल्लाह दहलवी इसी समय पर दुनिया में एक और विद्वान हुआ, उसका नाम था अब्दुल बहाव। और अब्दुल बहाव ने, ये दोनों एक ही समय के विद्वान हैं और दोनों एक ही आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। वो है इब्न तैमिया की आइडियोलॉजी। इब्न तैमिया की आइडियोलॉजी क्या थी उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अब्दुल बहाव कितनी बड़ी हैसियत है कि अब्दुल बहाव ने सऊदी कबीले के साथ मिलकर के सऊदी अरब में, जो अरब देश है ना, सऊदी अरब है, इस देश का फाउंडेशन किया था, इस देश की स्थापना की थी। ये उस हैसियत के व्यक्ति हैं ये वलीउल्लाह दहलवी। तो वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी को मानने वाले गंगोई वगैरह, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के देवबंद की स्थापना की थी। तो देवबंद के जो फाउंडर मेंबर हैं ना, वो सारे के सारे वलीउल्लाह दहलवी की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और फिर देवबंद कितनी बड़ी संस्था है कि उसी देवबंद से, यानी उसी आइडियोलॉजी से, यानी कि वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी से प्रशिक्षित मौलाना मौदूदी, इसी आइडियोलॉजी से प्रशिक्षित थे मौलाना मौदूदी। कितना बड़ा नाम है, जब आप इस पर चर्चा चलेगी तब पता चलेगा। और उन्होंने जमात इस्लाम नाम की संस्था की स्थापना की, वो भी वलीउल्लाह दहलवी की आइडियोलॉजी को ही मानने वाले थे। वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी को मानने वाले जो आज अफगानिस्तान में जो सत्ता में है ना, तालिबान, ये वलीउल्लाह दहलवी की ही आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो जो तालिबान है ना, वो दे आर द स्टूडेंट ऑफ आइडियोलॉजी वलीउल्लाह दहलवी। और एक और है मोहम्मद इलियास, ये भी वलीउल्लाह दहलवी की आइडियोलॉजी को ही मानने वाले थे। और मोहम्मद इलियास कौन है? जिन्होंने तबलीग जमात की स्थापना की थी 1924 के आसपास। तो इतनी बड़ी शख्सियत है वलीउल्लाह दहलवी। आज दुनिया में यदि वलीउल्लाह दहलवी और अब्दुल बहाव, इन दोनों की आइडियोलॉजी के जो मानने वाले हैं, उनको हटा दिया जाए तो 2% इस्लामिक स्कॉलर रह जाएंगे। 98% इस्लामिक स्कॉलर दुनिया के वलीउल्लाह दहलवी और अब्दुल बहाव, इन दोनों की आइडियोलॉजी में प्रशिक्षित वो हैं मुस्लिम स्कॉलर्स पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी शख्सियत हैं। तो वलीउल्लाह दहलवी क्या कहते हैं? वलीउल्लाह दहलवी कहते हैं कि जब औरंगजेब फौत हो गया, मर गया, तब कहते हैं कि हो सकता है कि काफिर, यानी हिंदुओं के विषय में, हो सकता है कि हिंदू सत्ता में आ जाएं,
लेकिन इनकी मूर्खता दोबारा से इस्लाम को सत्ता में ले आएगी। और मूर्खता क्या? मूर्खता का मतलब है कि वही जो एम.एन. रॉय कहते हैं, वही मूर्खता जो अल-बरूनी ने कही थी कि यहाँ के विद्वानों ने सोच लिया है कि जो हम जानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो जो प्रश्न आए थे कि राजनीतिक इस्लाम के बारे में हमें जानकारी लेनी है, राजनीतिक इस्लाम के विषय में कोई उपलब्ध पुस्तकें नहीं हैं, तो मैं कहता हूं भैया इस्लाम के बारे में तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक है? इस्लाम के बारे में भी कौन सी पुस्तक हैं जिनको आप पढ़ करके इस्लाम को जानोगे? तो फिर बताया जाए कि पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में, ऐसा कहीं भी कोई भी ज्ञान के सोर्स कौन है? मतलब एजुकेशन के सोर्स कहाँ हैं? या तो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, वहाँ इस्लाम के विषय में पढ़ाया नहीं जाता। दूसरे हैं मदरसे, वहाँ पर गैर मुस्लिम भाइयों को प्रवेश नहीं है। ठीक है, और जाते नहीं। देवबंद के इतिहास में, ये लगभग 100, 125, 150 साल के इतिहास में एक भी गैर मुस्लिम इस्लाम में प्रशिक्षित होकर नहीं निकला है, एक सिंगल। तो अनभिज्ञता तो रहनी। ठीक है। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने कहा है, कुरान अध्याय 2 सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 13 और 18, 2 आयतों में अल्लाह कहते हैं। 13 में कहते हैं कि जो काफिर होता है, जो काफिर होते हैं वो मूर्ख होते हैं। और कुरान अध्याय 18 में कहा है, वो अध्याय 2 की आयत नंबर 18 ऐसे चलती है कि उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि क्या हम मूर्खों की तरह से ईमान ले आए? 13 चलती है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या हम मूर्खों की तरह से ईमान ले आए? फिर अल्लाह कहते हैं कि वो जानते नहीं, वो ही मूर्ख हैं। ठीक है। फिर 18 में क्या कहा है? 18 में कहा है कि जो काफिर होता है वो गूंगा होता है, वो बहरा होता है, वो गूंगा होता है, बहरा होता है, वो अंधा होता है। तो अब काफिर कौन है, काफिर क्या है, इस पर जब आगे क्लास बढ़ेगी तब बताएंगे, पर फिलहाल के लिए समझो, गैर मुस्लिम काफिर होता है। कुरान अध्याय 3 की आयत नंबर 32, जो गैर मुस्लिम है वो सारे के सारे काफिर होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि जो काफिर होते हैं वो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं और वो अंधे होते हैं। तो अंधे का मतलब यहाँ पे, बहरे का मतलब यहाँ पे है कि वो ज्ञानांध है, उन्हें ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उन्हें ज्ञान सुनाई दे रहा है। और किसका ज्ञान? इस्लाम का ज्ञान। कैसे? रोज दिन में 5 बार, दिन में 5 बार कहा जाता है, एक सेंटेंस कहा जाता है जिसे शहादा या कलमा कहा जाता है। दिन में 5 बार, और वो इस तरह से है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिन में 5 बार अजान बोली जाती है, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ये कलमा कहा जाता है।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी हिंदी है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह भगवान है। तो सेंटेंस थोड़ा सा समझने लायक है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। कुरान अध्याय 21 की आयत नंबर 25 को कोट किया जाता है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। तो जब सबसे पहले ये कलमा कहा गया था, अल रहीकुल मक्तूम मोहम्मद साहब की जीवनी है, उसमें कलमा सबसे पहले कहा गया। इसको अजान जब पहली बार दी गई, अजान मीन्स होता है टू कॉल, बुलाना, और बुलाने में क्या कहा जाता है, ये कलमा कहा जाता है। तो जब ये कलमा पहली बार कहा गया मदीना में, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो लोग थे उनके दिल कांप जाते थे, दिल कांप जाते थे। क्या 5 वक्त की नमाज से, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये, क्या 5 वक्त की नमाज से किसी भी गैर मुस्लिम का दिल कांपता है? नहीं। क्यों नहीं कांपता? वो इसलिए नहीं कांपता कि वे लोग बहरे हैं। अल्लाह कहता है बहरे, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है। जबकि इस मौदूदी ने कहा है एक जगह कि इस कलमे का उच्चारण गैर इस्लामिक सभ्यता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है, जिसको जाहिलिया कहते हैं। लेकिन जो गैर इस्लामिक सभ्यता यानी जाहिलिया को जो मानने वाले हैं वो काफिर हैं, उन पर इसका असर नहीं होता क्योंकि वो बहरे होते हैं। गांधी जी के जो 3 बंदरों का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है और वो काफिरों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। न तो काफिरों को इस्लाम के बारे में कुछ भी दिखाई देता है, ना ही काफिरों को इस्लाम के विषय में कुछ सुनाई देता है, और ना ही काफिर कभी भी इस्लाम के विषय में कुछ कहता है, क्योंकि वो गूंगा है, वो बहरा है और वो अंधा है। ठीक है। तो अब बात क्या चली कि इस्लाम के विषय में अज्ञानता का जो कारण है वो कारण यहां के लोगों का स्वभाव है। ठीक है। और उस स्वभाव को रेखांकित किया है अल-बरूनी ने कि यहां के लोगों ने समझ लिया है कि जो हम जानते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अब दूसरा पक्ष कि हमें इस्लाम के विषय में जानकारी क्यों लेनी चाहिए। हमें का मतलब है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिमों को, या ये कहिए कि इस सभ्यता के में जो बिलीव करते हैं कि सनातन सभ्यता हमारी है, तो जो सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जिनका इसमें कि पूरी की पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ऐसा सोचते हैं, या जिनका इसमें यकीन है, ईमान है। Christian God is separate. This is not our philosophy. We believe in a Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is family. This is in our DNA. This is in our genetic system. I belong to a culture which culture says the whole world is one family. How can we hate any community, even any person? It's impossible. तो लॉजिकली
उनको भी इस्लाम के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके खानदान के, यदि पूरी पृथ्वी तुम्हारा खानदान है, कुटुंब है, और उसके 24% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, 24%, 25% जनसंख्या किसमें यकीन करती है, कौन से ऐसे अकीदे हैं, मान्यताएं हैं जिन पर वो चलती है, कौन से ऐसी किताबें हैं जिन पर उनका ईमान है, वो जानना चाहिए कि भाई मेरा ही भाई क्या मानता है। यदि आप कहते हो कि वो मेरा भाई है तो भाई के विषय में ये जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए भी इस्लाम को जानना अति आवश्यक है। अनभिज्ञ रहना सही नहीं है अपने भाई के प्रति। यदि भारतवर्ष के उसमें लिया जाए परिप्रेक्ष्य में, तो यहां भी लगभग 24% जनसंख्या है। तो 24% जनसंख्या के साथ जब कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हिंदुओं का फर्ज बनता है कि वो अपने भाई के विषय में अच्छे से जान ले। जैसे अब घर है, घर में कुछ भाई रह रहे हैं, तो एक भाई घर से निकल के गया, कहाँ गया, किससे मिलता है, कैसे इसके दोस्त हैं, क्या खाता है, क्या पीता है, केयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो 24% भाई हैं भारतवर्ष में, वो क्या सोचते हैं, मस्जिद में जाकर क्या होता है, उनको मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इस सब के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे कई बातें क्लियर होंगी। पहला तो दोनों के बीच में भ्रम निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो कौन कौन सी चीज़ों से जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, ये भी पता चल जाएगा कि भाई हमें ये लिमिट पार नहीं करनी है, क्योंकि ये लिमिट जब यदि हम पार करेंगे तो इनको दुख होगा। जब तुम्हारे पास जानकारी नहीं है इस्लाम की, तुमको पता ही नहीं है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पार करने से या जिनके विषय में बात करने से इनको दुख होता है, इनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो जाने अनजाने में आप वो करोगे और हो जाता है। या आधी अधूरी जानकारी इधर उधर से लेकर के यदि कुछ ऐसा होता है तो उसका असर क्या पड़ता है हिंदुओं में और मुसलमानों के बीच में, भारतवर्ष के अंदर एक खिंचाव, एक तनाव का माहौल बनता है। तो अपने भाई के विषय में जानना अति आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जो हैं, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो इसका मतलब अल्लाह सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं, उतने ही काफिरों के भी हैं। तो अल्लाह जब एकमात्र भगवान है, तो एकमात्र भगवान ने क्या कहा है, वो क्या चाहता है, इसकी जानकारी होना भी अति आवश्यक है। मानो न मानो वो एक अलग विषय है, पर जानकारी तो हो कम से कम। और दूसरी बात कि जब अल्लाह कहते हैं कि काफिर ईमान नहीं लाएंगे, या कहते हैं कि काफिरों को ईमान लाना चाहिए पर वो नहीं लाएंगे, तो आप इस्लाम के विषय में जानकारी लें, अच्छे से जानकारी लें। अच्छा लगे तो इस्लाम कबूल करें, नहीं लगे तो उससे एक और फायदा होगा, मुस्लिम भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। क्यों? जब जानकारी होगी तो। इस तरह से इस्लाम के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। और ये मेरा मानना है कि तीन चार तरह की अशिक्षा है। यदि कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो एक प्रकार की अशिक्षा है, और ऐसे व्यक्ति को एक प्रकार से अशिक्षित कहा जाता है।
यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है तो उसे कहते हैं कि ये भी कंप्यूटर अशिक्षित है, कंप्यूटर इलिटरेट है। तो एक दूसरे प्रकार की अशिक्षा है कंप्यूटर इलिटरेसी की। अच्छा, तीसरे प्रकार की अशिक्षा अभी आई है कि, और आगे इससे भी देखा जाएगा कि यदि कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षित माना जाएगा, और जो नहीं जानता होगा वो एआई में अशिक्षित माना जाएगा। तो लिखना पढ़ना नहीं जानते और जो लिखना पढ़ना जानते हैं, इस प्रकार से अशिक्षा का एक प्रकार है। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं और कंप्यूटर नहीं जानते, दूसरी प्रकार की अशिक्षा है। जो आगे भविष्य में आने वाला है कि जो एआई में जानते हैं, एआई के विषय में, और जो नहीं जानते, एक अशिक्षा ये होगी। चौथे प्रकार की अशिक्षा, संसार में जो इस्लाम के बारे में जानते हैं वो इस्लामिक लिटरेट है, और जो इस्लाम के विषय में नहीं जानते वो इस्लामिक इलिटरेट है, अशिक्षित है। तो संसार में इस्लाम की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षित और इस्लामिक शिक्षित और इस्लामिक अशिक्षित, पूरा संसार दो हिस्सों में विभाजित है। ठीक है। कुरान अध्याय 2 की आयत नंबर 78 में कहा है कि जो गैर मुस्लिम जो होते हैं वो जाहिल होते हैं। तो यहाँ जाहिल का मतलब क्या कहा है, यहाँ मूर्ख का मतलब क्या कहा है, यहाँ गूंगा बहरा अर्थात, तो क्या क्या कहा है कि संसार को इस्लाम की दृष्टि, इस्लाम दो भागों में शिक्षित और अशिक्षित मानता है। जो इस्लाम के बारे में जानते हैं वो शिक्षित हैं, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते वो जाहिल है। अध्याय 2 की आयत नंबर 78। ठीक है। तो जो इस्लामिक अशिक्षित गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम, उमर की संधि जब पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लोगों को धिम्मी कहा गया है। धिम्मी का मतलब है एक ऐसा गैर मुस्लिम जो जाने अनजाने भय या लालच में आकर इस्लाम को बढ़ने में मदद करता है, उसे धिम्मी या डिम्मी कहते हैं। तो जो भी इस्लाम में अशिक्षित हैं वो सारे के सारे लोग धिम्मी हैं, और ऐसे लोग दिस डे और द अदर, यानी आज नहीं तो कल मुस्लिम बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात आ रही है कि आखिर इस्लाम क्या है। तो इस्लाम के विषय में कहा गया है कि भाई इस्लाम जो शब्द है, जो इस्लाम शब्द है वो सिल से बना है। सिल नैवेतियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शांति। तो इस्लाम सिल से बना है। तो चूंकि सिल का मतलब शांति होता है, अतः इस्लाम का मतलब शांति होता है। इस्लाम शब्द का मतलब शांति होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो इस्लाम शब्द है उसका रूट सलाम है, और सलाम का मतलब भी शांति होता है। तो वो कहते हैं इस्लाम का मतलब शांति होता है। ठीक है। भारत में एक चर्चित फेस रहे हैं और आज भी हैं, जाकिर नायक। जाकिर नायक की टीवी, जाकिर नायक 90 के दशक में 2000 के आसपास उनका एक खुद का न्यूज़ चैनल था। न्यूज़ चैनल नहीं, एक चैनल था। उस चैनल का नाम था पीस टीवी। तो पीस टीवी था, आखिर था क्या? पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और शांति का मतलब क्या होता है? इस्लाम। तो हकीकत में उनकी टीवी का नाम क्या था? इस्लामिक टीवी। इस्लामिक टीवी। ठीक है। लेकिन उन्होंने इस्लामिक टीवी नहीं रखा, उन्होंने उसका नाम पीस टीवी रखा।
क्यों? क्योंकि वो दाई हैं। A da'i is the one who conveys the message of Islam to those who are unaware of it. He does his research and tries and find out the right answer. After knowing the answer, he makes it palatable or he makes it digestible to the masses. जाकिर नाइक दाई हैं, और दाई का काम होता है गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाना। तो उनको मालूम है कि यदि मैं इस्लाम टीवी रख दूंगा इसका नाम, तो कोई भी गैर मुस्लिम क्यों देखेगा इसे? सही है कि नहीं? तो उन्होंने उसका नाम पीस टीवी रख दिया। आप बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनोगे आप टीवी में कि जो सच्चा मुस्लिम होता है वो शांति प्रिय होता है। इसका मतलब क्या है कि हर सच्चा मुस्लिम शांति प्रिय होता है। तो शांति प्रिय होता है का मतलब है हर सच्चा मुस्लिम इस्लाम प्रिय होता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं कि सच्चा मुस्लिम होने की शर्त ही यही है कि उसको इस्लाम प्रिय होना चाहिए और जाहिलिया से घृणा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसी बातों को इस्लाम में तौरिया कहा जाता है। ठीक है, चलो तौरिया क्या है इस पर आज बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो इस्लाम की एक परिभाषा हुई यह। दूसरी परिभाषा, आप सुनते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यहां दो नाम आते हैं। एक नाम आता है अल्लाह और दूसरा नाम आता है मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह और मोहम्मद साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये 5 बार पूरे दिन में मस्जिदों से इसकी घोषणा होती है। तो इसमें 2 नाम आते हैं, अल्लाह के और मोहम्मद साहब के। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था कि आई लव मोहम्मद। जब यूपी में आई लव मोहम्मद बोलने या लिखने पर सजा का ऐलान हुआ तो मुसलमानों ने रात में पुलिस स्टेशन को घेर लिया, है ना, आई लव मोहम्मद। और कुछ दिन और अक्सर उसमें चलता है टीवी में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलता है कि नहीं चलता है? तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से कहता है कि मेरा और तेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो यहां अल्लाह का नाम आया है। तो एक परिभाषा यहां से निकलती है, वो क्या है कि इस्लाम कुछ भी नहीं है, अल्लाह जो कहे वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा, किया और होने दिया वो है इस्लाम। दूसरी परिभाषा ये है। अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि भाई अल्लाह और मोहम्मद साहब के बीच में क्या रिलेशन है? ये उठेगा कि नहीं उठेगा? तो विषय आता है आज से 1400 साल पहले, 1440 के लगभग, 1440 साल पहले मक्का शहर में एक व्यक्ति हुए उनका नाम था मोहम्मद साहब। जब वो 40 साल के हुए, यानी कि 610 ईस्वी में, जब उनकी 40 साल उम्र थी, तो उन्होंने घोषणा की मक्का में कि भाई पूरी दुनिया का एकमात्र भगवान अल्लाह है, और उसने अपने
दूत जिब्राइल के द्वारा संदेश भेजा है कि मैं उसका रसूल हूं। आई समझ में नहीं? यानी मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में घोषणा की मक्का के लोगों के बीच में कि भाई मुझसे जिब्राइल मिले हीरा गुफा में। मक्का में एक हीरा गुफा थी, उसमें जिब्राइल मिले हैं। उन्होंने कहा भाई जिब्राइल कौन है? उन्होंने कहा कि वो एकमात्र वो अल्लाह के दूत है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अल्लाह कौन है? कि एकमात्र भगवान। यानी पूरी दुनिया के एकमात्र भगवान ने अपना दूत जिब्राइल भेजा है और जिब्राइल ने मुझसे कहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उन्होंने कहा ये रसूल क्या होता है? रसूल का मतलब है कि अल्लाह आज से पूरी दुनिया के लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनके लिए हलाल है, क्या उनके लिए हराम है, इसका निर्धारण अल्लाह करेंगे। तो वही अल्लाह करेंगे मतलब कैसे? कि अल्लाह मेरे को जो कह रहे हैं कि ये करो वही आपको करना है और ये मत करो वो आपको नहीं करना है। समझ में आया? तो ऐसे आदेश मुझे जिब्राइल के द्वारा मिलते हैं। नहीं आ रही है समझ में? क्यों? ऐसे एक आदेश को एक आयत कहा। ठीक है, और यह शुरू हुआ 610 ईस्वी में और 610 से लेकर के 633 ईस्वी तक लगातार 23 साल वो ये अल्लाह के हुक्म लोगों से कहते रहे। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कि मैं आज से आपका रसूल हूं, ये मानो और जो बात मैं कह रहा हूं वही करो, करने के लिए कह रहा हूं वही तो करो, और जिसकी मैं मना कर रहा हूं वैसा मत करो। यदि आपने ये नहीं माना तो मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, तुम क्यों युद्ध करोगे हमसे, क्यों हम तुम्हारी बात माने? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ने कहा तुम अल्लाह के रसूल? भाई तुम्हें अल्लाह ने रसूल कैसे बनाया? तुमसे किसने कहा? कि मुझसे जिब्राइल ने कहा। जिब्राइल से किसने? जिब्राइल कौन है? कि जिब्राइल अल्लाह का दूत है। तो जिब्राइल से अल्लाह ने कहा है ऐसा, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं। क्लियर हुआ? तो ये एक अजीब बात थी। उस समय मक्का में लगभग 360 देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। 360। उन्होंने कहा इन 360 को हटाओ और केवल एक ही भगवान को मानो और वो अल्लाह है। क्लियर हुआ? यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे आपके खिलाफ जंग करनी पड़ेगी। ऐसा करते करते 23 साल उनको हुई। तो 23 साल में अल्लाह ने जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद साहब से को अपने आदेश भेजे और मोहम्मद साहब ने वो आदेश अपने सहाबा, अपने साथियों से कहे। ऐसे कुल स्टैंडर्ड नरेटिव ये कहता है कि 6666 आदेश थे। समझ में आया? और ये सारे के सारे आदेश एक आदेश को एक आयत कहा गया।
तो इन 6666 आदेशों को इकट्ठा करके एक किताब बनाई गई और जिसका नाम था कुरान। और फिर उसके चैप्टर बनाए गए, अध्याय, जिनको सूरा कहा जाता है। और ऐसे 114 सूरा थे। इतनी बात क्लियर हुई? तो बात क्या थी? बात यह थी कि भाई अल्लाह में और मोहम्मद साहब में आखिर संबंध क्या है। तो हमने बताया कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये मोहम्मद साहब कौन है? तो पता चला कि ये आज से 1400 साल पहले 1440 साल पहले मक्का शहर में एक व्यक्ति हुए, उनको मोहम्मद साहब कहा जाता है। और फिर 610 ईस्वी में अल्लाह ने उनको अपना रसूल चुन लिया था। तो अल्लाह ने उनको अपने आदेश भेजना शुरू किया और ऐसे वो 23 साल तक आदेश भेजता रहा अल्लाह। तो ये है अल्लाह में और मोहम्मद साहब में संबंध। तो यहां से परिभाषा क्या बनी इस्लाम की? यहां से इस्लाम की परिभाषा बनी कि जो अल्लाह कहे वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा, किया और होने दिया वो है इस्लाम। तो अल्लाह कहे वो है इस्लाम, तो अल्लाह तो है नहीं। तो अल्लाह ने जो कहना था वो तो कह दिया आज से 1440 साल पहले लगभग, और वो है कुरान में। और दूसरा, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा, किया और होने दिया। और मोहम्मद साहब ने अपने आंखों के सामने जो कहा मोहम्मद साहब ने और किया और होने दिया, किसके आदेश से? अल्लाह के आदेश से। वो है इस्लाम। तो वो कहां है? वो है मोहम्मद साहब की जीवनी में। और पहली जीवनी जिसने लिखी उसका नाम था इब्न हिशाम। ठीक है, अरबी भाषा में सिरा का मतलब होता है जीवनी। तो मोहम्मद साहब की जीवनी में, और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कुछ कहा था या जो किया था या जो होना था, होने दिया, ऐसी एक घटना को हदीस कहते हैं। तो पूरे जीवन में जितने हदीस, 23 साल में जितने हदीस थे, वो सारे के सारे हदीसों को मिलाकर जो किताब बनाई गई उसको भी हदीस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हदीस जिसने लिखा उसका नाम था बुखारी। बुखारा का रहने वाला था इमाम बुखारी। ठीक है, तो बात क्या है? इस्लाम क्या है बाय द डेफिनेशन? कि अल्लाह जो कहें वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब ने जो किया, होने दिया या जो हो रहा था वो रोका नहीं, वो है इस्लाम। तो इसको इसी को आगे बढ़ाएं तो कुरान में लिखा है वो है इस्लाम, और सीरा और हदीस में जो लिखा है वो है इस्लाम। ठीक है, कुछ लोगों ने इनके शब्दों को गिना, तो कुरान के शब्दों को, सीरा के और हदीसों में भी सही बुखारी पहले हदीस के जो शब्द गिने, तो और उनको 100% कहा गया। तो 14% है वो तो कुरान को मिले, यानी कुरान में 14% शब्द थे, और जो मोहम्मद साहब की जीवनी थी उसमें 26% शब्द थे, और जो हदीस था मोहम्मद साहब के बुखारी उसमें 60% शब्द थे। तो यहां से क्या पता चला? ये 14% प्लस इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 86%। तो इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम 14% अल्लाह के विषय में है, और इस्लाम 86% मोहम्मद साहब के विषय में है। ठीक है, तो जो लोग पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए यहां पर एक इंसाइट है, एक इशारा है कि मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ लें और सही बुखारी को पढ़ लें। सही बुखारी के 9 वॉल्यूम हैं, इनको पढ़ लें।
तो वो 86% इस्लाम को समझ जाएंगे। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस्लाम की दूसरी परिभाषा हुई ये, ठीक है। तीसरी परिभाषा क्या है? यदि आप कुरान को पढ़ोगे तो उसके अध्याय 51 की आयत नंबर 56, 51 की आयत नंबर 51, अध्याय 3 की आयत नंबर 32, 132, अध्याय 4 की आयत नंबर 13, 59, 69, इन पर विचार करो। यदि आप चाहते हो कि भाई आखिर इस्लाम है क्या, तो उसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? कुरान। तो कुरान में जाओगे और कुरान को जब आप खोल के देखोगे तो सूरा 51 यानी अध्याय 51 की आयत नंबर 56 में अल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैंने जितनी भी जिन्न और जितनी भी मखलूक़ात और इंसान को इसलिए बनाया है कि वो मेरी गुलामी करें। तो अल्लाह ने इंसान को अपनी गुलामी के लिए बनाया है कि आप मेरे हुक्म को मानो, मेरी इताअत करो, मेरी गुलामी करो, यानी मैं जैसा कहता हूं उस हिसाब से आपको अपना जीवन जीना है, ठीक है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं अध्याय 51 की आयत नंबर 51 में कि मेरे अलावा किसी की गुलामी नहीं करनी है आपको, अर्थात मेरे अलावा किसी का हुक्म नहीं मानना है। और इसको कहा शिर्क, यानी जैसा मैं कह रहा हूं, यदि आपने मेरे हुक्म को काट कर किसी दूसरे का हुक्म मान लिया तो आपने क्या कर दिया? शिर्क। जब शिर्क पे क्लास चलेगी तब इसको आगे बताएंगे। यानी कि मेरे अलावा किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानना है। यदि मानते हो तो यह शिर्क है। समझ में आ गया? फिर क्या कहते हैं? अब मेरा हुक्म है कि आप मेरी इताअत करो, यानी मेरे हुक्म को मानो, अध्याय 3 की आयत नंबर 32 में, और मेरे रसूल के हुक्म को मानो, यानी मोहम्मद साहब के हुक्म को मानो। अध्याय 3 की आयत नंबर 132 में कहा है, अल्लाह कहते हैं कि मेरा हुक्म मानो और मोहम्मद साहब का यानी मेरे रसूल का हुक्म मानो। फिर अध्याय 4 की आयत नंबर 13 में कहा है मेरा हुक्म मानो और मेरे रसूल का हुक्म मानो। अध्याय 4 की यानी सूरा 4 की आयत नंबर 59, 69, ऐसी लगभग 91 आयतों में अल्लाह कहते हैं कि यदि आप सच्चा मुस्लिम बनना चाहते हो तो आप मेरा हुक्म मानो और मेरे रसूल मोहम्मद साहब का हुक्म मानो। समझ में आया नहीं आया? फिर अध्याय 3 की आयत नंबर 31 में कहा है कि मेरा हुक्म है कि मोहम्मद साहब का हुक्म मानो। आगे समझ में? फिर अध्याय 4 की आयत नंबर 48 में कहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यह शिर्क है और शिर्क सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है? और यदि आपने मोहम्मद साहब का ही अकेला हुक्म मान लिया तो समझ लो मेरा हुक्म मान लिया। अध्याय 4 की आयत नंबर 80। तो इन सारी आयतों को एक साथ देखो। अल्लाह कहते हैं कि मैंने आपको इंसानों के लिए और सबके लिए कहा है कि मैंने आपको अपनी गुलामी यानी अपने हुक्म के लिए कि मेरे हुक्म को माने इसलिए पैदा किया है। फिर वो कहते हैं कि मेरा भी हुक्म मानो और मेरे रसूल का भी हुक्म मानो, ये मेरा हुक्म है। फिर अध्याय 3 की आयत नंबर 31 में कहते हैं कि मेरा हुक्म है कि तुम मोहम्मद साहब का ही हुक्म मान लो। और यदि आपने मोहम्मद साहब का हुक्म मान लिया, अध्याय 4 की आयत नंबर 80 में कहा है, तो समझ लो आपने मेरा हुक्म मान लिया। अध्याय 51 की आयत नंबर 51 में कहा है कि यदि आप मेरा हुक्म नहीं मानते हो तो ये शिर्क है और शिर्क सबसे बड़ा अपराध है, ये अपराध माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो यहां से क्या बात निकल के आई? यहां से ये डेफिनेशन निकल के आई कि इस्लाम का मतलब है
अल्लाह तथा मोहम्मद साहब की गुलामी। आया समझ? यदि हम इसी आधार को देखें तो पूरी दुनिया को कई भागों में बांटा जा सकता है कि जो 100% गुलाम है वो कौन है? मुसलमान। यानी अल्लाह और मोहम्मद साहब के आदेशों के अनुसार जो जीवन जी रहा है 100%, अर्थात उनके हुक्म को मान रहा है, वो कौन है? मुसलमान। और जो हुक्म को 0% मान रहा है, यानी बिल्कुल नहीं मान रहा है, वो कौन है? काफिर। क्लियर बात समझ में आई? तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आई कि इस्लाम क्या है? अल्लाह और मोहम्मद साहब की गुलामी के अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम कौन है? अल्लाह और मोहम्मद साहब का सच्चा गुलाम। Surrender before me willingly or unwillingly. قَالَ أَتَيْنَا طَائِعِينَ. They responded, we surrender willingly. When Allah speaks to the bird, Allah speaks to every creation. ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहां से ये निकल के आई। अब बात आती है कि एक और डेफिनेशन है, चौथी डेफिनेशन। यदि आप कुरान को पढ़ोगे तो अध्याय 30 की आयत नंबर 30 में अल्लाह कहते हैं कि इस्लाम फितरा है। इस्लाम फितरा है। अब बात आती है कि फितरा क्या है? फितरा एक अरबी भाषा का शब्द है। फितरा से ही बनी है फितरत, कि ऐसी आदतें जिनको लेकर मनुष्य पैदा होता है, उन सारी आदतों को फितरा कहा जाता है, और वही इस्लाम है। क्लियर समझ में आई? तो यहां से एक विषय बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको लेकर व्यक्ति पैदा होता है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए। यदि वो आदतें हमें पता चल जाएंगी तो हमें फितरा पता चल जाएगा, और फितरा पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? इस्लाम पता चल जाएगा। तो सबसे प्राइमरी सोर्स जो मनुष्य के फितरा के बारे में है वो है यहाँ की भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, वो प्राइमरी सोर्स। और उनमें कहा है कि जो पैदा होता, जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है वो अहंग के भाव को लेकर पैदा होता है, और अहंग का भाव जब स्थूल होता है तो अहंकार बनता है, और अहंकार के कारण व्यक्ति के अंदर भय पैदा होता है, और भय के कारण व्यक्ति के अंदर काम पैदा होता है। यानी भय के भाव को भगाने की जो भाव है उसको कहा जाता है काम, और काम के कारण संघर्ष पैदा होता है, और संघर्ष के कारण संगठन पैदा होता है, और संगठन के कारण बंधन पैदा होता है। यानी कि गुलामी पैदा होती है, और गुलामी के कारण यानी बंधन के कारण दुख पैदा होता है। यानी कि अहं का भाव यानी होने का भाव, अहंकार, भय, काम, संघर्ष, संगठन का भाव, संगठन बनाने का भाव या संगठन में शामिल होने का भाव, और बंधन का भाव और दुखी का भाव, ये सारे के सारे गुणों को व्यक्ति लेकर पैदा होता है। इस पर पहले भी क्लास चली थी। जब इस फितरा की और इस डेफिनेशन की गहराई में जाएंगे तब इस पर बात करेंगे।
यानी कि अहंकार को हर व्यक्ति लेकर पैदा होता है, इसीलिए अहंकार की कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अहंकार को पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसलिए कि अहंकार पहले से ही मौजूद है। भय को पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि भय व्यक्ति में इनबॉर्न है। काम, संसार को भोग का भाव को किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ग्रंथ में पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि काम इनबॉर्न है। संघर्ष का भाव किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता। संघर्ष का भाव व्यक्ति के अंदर इनबॉर्न है। संगठन में शामिल होने का भाव या संगठन बनाने का भाव, अर्थात शक्ति की चाह कि मेरे में ताकत आए। ताकत क्यों आए? क्योंकि संघर्ष में मैं जीत जाऊं। तो शक्ति की जो चाह है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं की जाती, वो इनबॉर्न है। बंधन का भाव हर व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, मतलब पैदा होने के साथ आता है। और हर व्यक्ति दुखी कैसे हुआ जाता है इसका कोई भी ग्रंथ नहीं है। ये सारे के सारे जो भाव हैं, ये सारे के सारे भाव मूल भाव हैं। कैसे पैदा होते हैं इस पर फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं मूल भावों को फितरा कहा है। ठीक है? फितरा का मतलब है पैदा होने के साथ आए हुए स्वभाव को, भाव को, या फितरत को, गुण को फितरा कहा जाता है और उसी को इस्लाम कहा है। ठीक है? तो हमने क्या देखा? हमने आज अपनी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में इस्लाम की अनभिज्ञता पर बात की कि कितने लंबे समय से अनभिज्ञ, उस अनभिज्ञता के क्या परिणाम होंगे इस पर बात की, या हुए हैं उस पर बात की। फिर हमने इस्लाम की परिभाषाओं पर बात की। तो पहली परिभाषा निकल के आई कि इस्लाम का मतलब शांति होता है। दूसरी परिभाषा ये निकल के आई कि अल्लाह जो कहें वो है इस्लाम, और मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा, किया और होने दिया वो है इस्लाम। तीसरी परिभाषा निकल के आई कि अल्लाह और मोहम्मद साहब की गुलामी का नाम है इस्लाम। चौथी परिभाषा निकल के आई कि फितरा है इस्लाम। ठीक है? अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इस्लाम में पॉलिटिकल इस्लाम क्या है और गैर पॉलिटिकल इस्लाम क्या है। ठीक है? धन्यवाद।